शादी के नाम पर फ्रॉड की हुई एक अनोखी वारदात। शादी की पहली रात दुल्हन ने नशे वाला दूध पिलाया। जैसे ही शोहर को नींद आई, वो जो लड़की थी, दुल्हन थी, उस घर से 1.5 लाख रुपए की मौंड, जेवरात, गाड़ी के कागज और घर का मुकम्मल सफाया करके रफू चक्कर हो जाती है। ये वाकया हुआ किस तरह से है, वाकया कहाँ का है, आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। नाज़रीन 42 HTV के साथ मैं हूं आपको मेजबान उमर अली। नाज़रीन गुजरांवाला का इलाका कंगनीपुर है, जहां पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। ने उस गरीब घर की इज्जत को तार तार करके रख दिया है। इस तरह के वाकयात पाकिस्तान में ये कोई पहला वाकया नहीं, बल्कि इस तरह के कई ऐसे वाकयात पहले भी रूनुमा हो चुके हैं। लेकिन हमें हैरानगी इस बात की है कि इस मुआशरे के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कि इस मुआशरे के अंदर लोग सरेआम दूसरे लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठी है। उन लोगों को पकड़ा नहीं जाता, सजा नहीं दी जाती, और लोग एक को लूटने के बाद दूसरे को लूटते हैं, फिर तीसरे को लूटते हैं, और इस तरह के फ्रॉड जो है वो इस मुआशरे के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को लूटने का जो तरीक़ेकार है, लड़कियों को रखते हैं रिश्ते का नाम लेके, फिर उसके बाद शादी की और लूटा और वहाँ से रफू चक्कर हो गया। ऐसा ही वाकया गुजरांवाला के अंदर पेश आया है। एक गरीब शख्स था जिसके वालिदैन की वफात हो चुकी थी, और वो गरीब शख्स अपने रिश्तेदारों के पास रहता था। अब रिश्तेदारों ने सोचा कि ये जो लड़का है इसकी शादी कर देनी चाहिए। उन्होंने एक रिश्ते वाली से बात की। रिश्ते वाली जो थी वो फ्रॉडन औरत जो थी, उसने उन लोगों ने पहले से प्लान किया हुआ था कि इस तरह से लोगों को ये स्टेप के बाद इस तरह से इनको पकड़ना है, शादी करनी है, उसके बाद लूटना है, और एक जगह से दूसरी जगह रफू चक्कर। जब लड़के वाले एक रिश्ते करवाने वाली से बात करते हैं तो वो उसको रिश्ता दिखाती है, लड़के वाले जाते हैं। अब इनका तरीक़ाकार ये होता है कि इन्होंने जो लड़कियां रखी होती हैं वो खूबसूरत होती हैं। जैसे ही कोई शख्स उनको पसंद करने के लिए जाता है, उनको पसंद आ जाती हैं, वो फौरी बात पक्की करते हैं, शादी कर देते हैं, और शादी के बाद लुट भी जाते हैं। अब जब लड़के वाले उस घर के अंदर जाते हैं, उनको पसंद आ जाती है लड़की। रिश्ते करवाने वाली वो औरत थी, उसने कहा कि इसकी वालदा बीमार रहती है, अगर आप लोगों ने शादी करनी है, आप लोगों को लड़की पसंद आ गई है, तो फौरी हम लोग शादी करने को तैयार हैं, आप लोग नाम करें। अब उसके बाद जो लड़के वाले थे उन्होंने लड़की को पैसे दिए, रिश्ता पक्का हो गया। अगले दिन जब लड़के वाले जाते हैं कि आप लोग हमें इसके कपड़ों का, जूते का साइज़ दें, ताकि हम मंगनी पे इसके लिए कपड़े वगैरह ये सारी चीज़ें लेके आनी हैं। अब वो जो फ्रॉडन औरत थी उसने कहा कि ये गरीब हैं, आप लोग ऐसा करें कि इन लोगों को 30,000 रुपये दे दें, ये खुद ही सारा कुछ ले आएंगे। अब लड़के वालों ने कहा कि हम लोगों ने भी कपड़े लेके आने हैं, तो हम पैसे दे देते हैं, ठीक है, ये खुद ही ले आए। तो उन लोगों ने 25,000 रुपये की अमाउंट उस औरत को दे दी कि ये कपड़े वगैरह ले आएंगे। अब 2 से 3 दिन गुजरती हैं, दोबारा फिर जब उनके घर जाते हैं तो वो कोई कपड़े नहीं है, सारा वो सिस्टम मतलब कि उनको जिस तरह पहले था वैसे ही नज़र आ रहा होता है। अब उन लोगों ने सोचा मैं भी गरीब हैं, उन्होंने शादी पे कुछ खर्चा बचाने के लिए ये सारे मामला किए हों। उसके बाद शादी फिक्स हो जाती है, और ये जो 8 से 10 दिन का दुरानिया था, रिश्ता होने से लेकर शादी होने तक 10 दिन के अंदर रिश्ता हुआ है, और शादी भी पक्की उन्होंने कर दी। अब इन लोगों ने जब शादी फिक्स की तो शादी वाले दिन लड़के वालों को कहते हैं जी आप लोग 5,000 रुपये दें, ताकि लड़की को तैयार वगैरह करवाना है, और मेकअप के जितने भी पैसे हैं वो आप लोगों ने देने हैं। अब जो लड़के की सुतेली वालदा थी उसने अपने शोहर को कहा जहां पर इतने पैसे दे दिए हैं ये भी दे दें। उन लोगों ने 5,000 रुपये और दिया, जिसके बाद शादी हो जाती है। और शादी करके जब वो लड़की उस घर के अंदर आ जाती है, और रात के टाइम उस लड़के को कहती है कि मेरी वालदा की मुझे याद आ रही है। अब लड़के ने उसको समझाया कि सुबह वलीमा है, जब आपके घर वाले आएंगे तो आप अपने घर चली जाएंगी, आपकी वालदा बीमार है तो आप उनसे मिल लेना। जिसके बाद वो लड़की जो थी अपने शोहर को दूध देती है, और दूध के अंदर नशा डाल देती है, और जैसे ही उसको नींद आती है उस घर से 1.5 लाख रुपए की अमाउंट और जेवरात और गाड़ी और उसके कागज लेके रफू चक्कर हो जाती है। अब उसके बाद सुबह उस घर के अंदर वलीमा था, वलीमे के उन्होंने मुकम्मल इंतजाम किए हुए थे, गोश्त वगैरह के पैसे दिए हुए थे, जो वलीमे के इंतजाम होते हैं मुकम्मल उन्होंने किए थे, ताकि सुबह रिश्तेदार आएंगे, खाना वगैरह बनेगा और वलीमे की रस्म जो है वो अदा हो जाएगी। अब जब रिश्तेदार उस घर के अंदर आते हैं, देखते हैं, उनको पता चलता है कि लड़की जो थी वो रात को रफू चक्कर हो गई है। इसके बाद पुलिस को इतला दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। अब उस घर पे जाती है जहां से उन्होंने रिश्ता लिया था, जिसने रिश्ता करवाया था, उस घर पे जाती है तो वहां पर ताला लगा होता है। यानी कि वो लोग, उन लोगों का तरीका वारदात ये होता है कि एक जगह से फ्रॉड करते हैं, फ्रॉड करने के फौरी बाद अगली जगह का इंतजाम किया होता है, वहां पर चले जाते हैं, वहां पर फ्रॉड करते हैं, उसके बाद अगली जगह पर चले जाते हैं। अब जब वहां पर जाते हैं तो वहां पर ताला लगा हुआ है, किसी किस्म का कोई नामो निशान नहीं है कि यहाँ पर कोई रहता था। उन लोगों ने पहले पैसे लिए शादी से, उसके बाद जो उस घर से साजो सामान लिया, तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए की जो है अमाउंट थी वो उनसे हथियाई, और फ्रॉड करने के बाद वहां से रफू चक्कर हो गए। पाकिस्तान के अंदर ये कोई पहला वाकया नहीं, बल्कि इससे पहले कई ऐसे वाकयात रूनुमा हो चुके हैं।
कई ऐसी जगहों पर लोगों से फ्रॉड होता है, लेकिन लोग इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं, इनकी बातों में आ जाते हैं। पुलिस को चाहिए कि इन लोगों को गिरफ्तार करें जिन लोगों ने ये काम किया है। इन लोगों को गिरफ्तार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जिन लोगों ने रिश्ता करवाया था उनका नंबर, उनकी CDR निकलवाएं, उनकी लोकेशन निकलवाएं और उसके बाद उन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद ये जो गरीब शख्स जो कि मेहनत मजदूरी करके जिसने 5 से 7 लाख रुपए कमाया है, उसको उसके पैसे वापस किए जाएं और इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि ये लोग किसी और गरीब के साथ फ्रॉड ना कर सकें। इसके साथ अपने में ज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह ने के बाद।